बहुत बढ़िया लग रहा। ठीक है, कोई कमी नहीं काम में, सब कुछ कर दिया, कोई कसर रखी है अगले दिन। ठीक है। और ये लॉकडाउन वजह कांग्रेस सरकारों के बनी कितने मरते कितने नहीं, देश बचा रखे इस पर। तो खुद प्रधानमंत्री बार बार आना चाहिए। मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और जैसे कि हम जैसे लोग गरीब हैं, हमारा भी बहुत साथ दे रही है मोदी सरकार। हम भी यही चाह रहे हैं कि मोदी सरकार फिर से आए, फिर से मोदी बने। यही बस हम लोगों की तरफ से एक दुआ प्रार्थना जो भी है, मैंने यही सोचते हैं कि मोदी सरकार बने। बस इससे अच्छा और बहुत बढ़िया है कि मोदी सरकार आए और गरीबों का साथ दे। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार दोबारा भी यही बने। जैसे भी आगे कोई अच्छी आओ या माड़ी आओ, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं, लेकिन हमारे लिए तो मोदी सरकार बहुत बढ़िया है। गरीब की दुआ इसके साथ रहे, हमारे तो यही सोच है सबसे ज़्यादा, और कुछ कहना चाहते नहीं। कर रही है, सही कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अब जो वर्तमान सरकार है और देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, दोबारा पुनः सत्ता में आए हैं, और अब इनको लगभग 6 साल हो गए सत्ता में आए हुए। लेकिन 2014 के अंदर जब ये पहली बार सत्ता में आए थे, तो उस दौरान इन्होंने अपने संकल्प पत्र के अंदर ये वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, और सभी सफाई कर्मचारियों समेत सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, न्यूनतम वेतन लागू करेंगे, और कम से कम 15,000 रुपये वेतन लागू करेंगे। लेकिन इन 6 सालों में नया कोई रोजगार नहीं दिया गया, और 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देना था। उसके अनुसार 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। लेकिन आज ये हालत है देश के नौजवान की, इस 6 साल में 4 लाख युवा बेरोजगार हो गए, और नोटबंदी के नाम पर, तालाबंदी के नाम पर, और आज लॉकडाउन के नाम पर जो लगे हुए लोग थे, 4 लाख लोग बेरोजगार हो गए। और जो कच्चा कर्मचारी को पक्का करने की बात थी, आज तक कि इस 6 सालों में, चाहे वो हरियाणा सरकार हो चाहे सेंटर की, एक भी कर्मचारी को पक्का नहीं किया गया। लगातार ठेकेदारी प्रथा लागू है, और ठेकेदार 12-12 घंटे काम लेकर के कर्मचारियों का खून चूस रहे हैं। और इस सरकार ने लॉकडाउन की आड़ लेकर के 1940 में जो मजदूर कर्मचारियों की हित में श्रम कानून बनाए थे, 8 घंटे ड्यूटी 1 घंटे आराम, और हफ्ते में 1 घंटे, एक सप्ताह में 1 दिन का रेस्ट। लेकिन इस सरकार ने लॉकडाउन का आड़ में 8 घंटे की बजाय 12 घंटे का फरमान जारी कर दिया। मतलब ये एक सरकार श्रम कानूनों में बदलाव करके मजदूर कर्मचारियों का खून चूसने के लिए पूंजीपतियों को, ठेकेदारों को छूट दे रही है। और जो किसान है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करनी थी, फसलों के दाम मिलने चाहिए थे, लेकिन आज किसान त्राही कर रहा है। ना तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की गई, ना उनको फसलों के दाम मिले गए। और इस सरकार की आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के कारण किसान लगातार आत्महत्या कर रहा है, मजदूर आत्महत्या कर रहा है। इस सरकार अभी तक विफल साबित हुई है। और जो लॉकडाउन का दौर है, कोरोना महामारी का दौर है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हैं, चाहे स्वास्थ्य के कर्मचारी हैं, चाहे पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं, चाहे मीडिया कर्मी हैं, उनको सुरक्षा के उपकरण नहीं दिए जा रहे। उनके लिए थालियां और तालियां तो बजाई जा रही हैं, लेकिन उनको सुरक्षा के पूरे उपकरण नहीं दिए जा रहे, जिसका जनता में काफ़ी विरोध है। और हम भी कर्मचारियों होने के नाते इसका विरोध करते हैं। और अभी 25 अप्रैल को कर्मचारियों की मांग और समस्याओं पर विभागीय मंत्री अनिल विज के साथ बैठक की थी। उसमें सभी मांगों पर सहमति दी थी। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की तरह सफाई कर्मचारियों का भी कोरोना महामारी के दौर में 50 लाख का बीमा, 4,000 रुपये जोखिम भत्ता, वो लेटर नहीं जारी कराया। अभी तक मार्केट बोर्ड के जो फायरमैन है, उनको विभागीय रोल पर नहीं रखा। अन्य भी मांगें हमारी अभी अधूरी है। सिर्फ 4 मांगों के परिपत्र जारी किए हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। 25 अप्रैल का जो समझौता है पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए, नहीं तो कल से फिर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा पूरे हरियाणा में सभी 22 जिलों में अभियुक्तों के माध्यम से सरकार को नोटिस देंगे और आने वाले समय में आंदोलन करेंगे। आपने देखा
कि पिछले 5 वर्षों में भी आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने जिस तरह से प्रदेश की जनता को वादे किए थे उन पर मैं समझता हूं कि 90% जो है उन्हें पूरा करके दिखाया है। आपने देखा कि देश के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भी निर्णय लिए वो देश हित में लिए। पूरे 5 वर्षों की, पिछले 5 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो देश को प्रगति के पथ पर ले जाने का काम किया और युवाओं को रोजगार देने की बात जहां भी आई वो आपने देखा कि किस तरह से योग्यता के आधार पर पूरे जो है देश भर में रोजगार देने का काम किया। और जिस भी प्रतिभा के माध्यम से, चाहे वो कौशल विकास हो, चाहे वो सक्षम योजना हो, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, उसके माध्यम से देश को और प्रदेश को उन्नति के पथ पर ले जाने का काम किया। और मैं 1 साल पूरा होने पर भी बधाई देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को व प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को कि उन्होंने प्रदेश में और देश में 1 साल में वो काम करके दिखाए जो पिछले 70 सालों में पिछली सरकारों ने नहीं कर पाई। आज हम देखते हैं प्रदेश भर में, देश भर में सड़कों का विकास किस तरह से जो है प्रगति पथ पर है। और आज देखते हैं हम युवा जिस तरह से नौकरियों के पीछे दौड़ता था, पर प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं में एक जागृति लाई, एक जो है मुद्रा योजना चलाई। उस पे हम सरकार से लोन ले करके अपने छोटे उद्योग धंधों में लग गए हैं। और मैं समझता हूं कि आने वाला समय भारत का ही है। और 1 वर्ष के अंदर जो विपदा देश में आई कोरोना नाम की, उसको भी विदेशों की बजाय भारत को बचाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश हित की सरकार है। और प्रदेश के साथ साथ देश भर में जितने भी कार्य हो रहे हैं वो सारे देश हित में हो रहे हैं। आतंकवाद की बात करें तो हमने देखा किस तरह से सीमा में जा कर के हमने उनको जवाब दिया और सर्जिकल स्ट्राइक की। तो इस तरह के बहुत से काम हैं जो हम अनगिनत काम कह सकते हैं कि हम गिनवा नहीं सकते उन कामों को। आपने देखा जिस तरह से मोदी जी अपने वादों को 370 और राम जन्मभूमि की वादे लेकर के जनता के समक्ष आए थे, चुनाव हमने लड़ा तो जनता के विश्वास को पूरा करके दिखाया। कितने समय से, कितने लंबे समय से 370 धारा जो एक अटूट लोग कहने लग गए थे कि भाई ये नहीं टूटने वाली, तो चंद मिनटों में उसको जो है तोड़ करके और पूरे जो है कश्मीर को अपना भारत के नक्शे में लाना। और राम जन्मभूमि की बात करूं तो देश में अनेकों बातें चलती थी कि देश में लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, पर इस तरह का कोई परिणाम सामने नहीं आया। और बड़ी सहजता से उसको भी, उस वादे को भी पूरा करके दिखाया। और आज हम देखते हैं ताज़ा ही उदाहरण हमारे सामने है। जिस तरह से कोरोना नाम की महामारी हमारे सामने आई, उसका भी नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से देश के लिए पूरे गर्व की बात है कि पूरे विदेशों का जो है WHO का चेयरमैन हमारे भारत का बनना हमारे लिए गौरव की बात है। इन्हीं के साथ मैं तो बधाई देता हूं मोदी जी को भी और समस्त जनता को कि इतने अच्छे कार्य उन्होंने करके दिखाए। इसी के साथ जो है दोबारा से फिर मैं एक बार बधाई देना चाहता हूं कि जो भी वादे हमारे समक्ष लेकर के आए हैं उन्हें पूरा करके दिखाते हैं मोदी। हमारे लिए तो अभी तक कुछ नहीं बना, हम तो जैसे भी हैं, जैसे हमारी पहली जिंदगी थी हम वैसे ही बिता रही है। ना तो हमारे लिए कोई सुविधा है, ना कोई नाली बनी, ना कोई हमारी गली बनती है जी। जैसे हमारी दाते परदाते जी जिंदगी बिताई है जो वैसे बीत रही हमारी परेशानी में। हमारे लिए तो आज तक कुछ नहीं बना जी।
आज तक जैसे थे हम वैसे ही हैं। ऐसे कहते भाई पड़े हैं यही है, हमारे लिए तो कुछ नहीं बना जी। हाँ वही सारा कुछ उसी में आ गया। हम तो जैसे पहले की थी, हमारे लिए कोई तो सुविधा सरकार की तरफ से नहीं बनी, ना कोई जो योजना पास होती है हमारे लिए कोई योजना नहीं है, हमारे लिए कोई तरक्की नहीं है, कुछ नहीं है। हम तो वैसे जैसे थे वैसे ही हैं। खास पे खुश है जी, लेकिन जनता के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए तो कुछ नहीं कर रहा जी। यहाँ पे देखो सीवर से देखो कैसे है ये देखो जी सीवर। और यहाँ बेटियाँ बाहर जाके लैटरिन बाथरूम जाती हैं, लैटरिन बाथरूम का कोई साधन नहीं है हमारे पास, और ना ही पानी निकासी है कहीं भी निकालने को। नए सीवर चल रहे हैं हमारे, लैटरिन बाथरूम जो पूरी बस्ती में बढ़ के देखो जी। बस्ती में चलो जी अंदर, आप बस्ती में चलो पहले अंदर, वहाँ चलो अंदर आपको दिखाते हैं। यहाँ तो कुछ कोई साधन नहीं है जी हमारे पास। क्या हुआ, दाना पक्का मिलता है जी, वो तो खा ही रहे हैं जनता में, वही मिलते, और वही मिल रहा है राशन कार्ड में मिलता है जो एक बार को 1 महीने मिलता है जी, वो भी क्या। हाँ जी। ना तो हमारी सड़कें बेटा, ना हमारे को सीवर पानी थे, ना हमारी लैटरिन। हमारे बच्चे परेशान रहते हैं, पानी कितना हो जाता, पानी निकलने को साधन नहीं है हमारे। क्या हालत हो रही है भाई गरीबों की। हमने मोदी बनाया गरीबा ना, तो हमारी कुछ भी जायदाद नहीं कर रहे, कुछ तो बनाओ हमारे लिए है। और ना कोई हमने ना चूल्हा टैक्स कर रखा हमारा, ना या कर दी मोदी का पीना हमारे से पैसा का ले रहा समय। गरीब भूखे मरना करे है, कोई भी का भूखे मरना करे, कुछ तो देना चाहिए हमारे से गरीबों से। हाँ हमारे से भी करना चाहिए गरीबों से बेटा, गरीब आदमी है, भूखे मरना करे, कुछ भी कौन नहीं करे हमारे लिए। तो मोदी ने कुछ नहीं बनाया। कई बार कमेटी में भी जा रही, कोई नाला तो साफ करने के आते नहीं है हमारे, तो ये नाला जब इतना बहुत ज्यादा बीमार हो गए, तो क्या करें इसका पड़े हैं। सरकार से संतुष्ट तो है भाई साहब, पता है लॉकडाउन की वजह से घर पे ही बैठे हैं हम तो, ठीक है, और घर पे रहने की वजह गली में देख लो क्या हाल हो रहा है, ठीक है, और खाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी। खाने को भी बस ऐसे भी कुछ पहले खाना दिया है थोड़े दिन, उसके बाद फिर बंद ही कर दिया है बिल्कुल ही। काम धंधे बिल्कुल बंद है, रोजगार के लिए कोई पैसा ही नहीं है, कुछ पैसा भी नहीं है जिसकी वजह से अपना कोई रोजगार शुरू कर सके यहाँ, कोई भी सुविधा नहीं है अभी तक। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया सरकार, बहुत बढ़िया, आगे भी यही आए, देश बचा दिया हमारा। बहुत बढ़िया सरकार आगे यही सरकार रहे, लॉकडाउन ऐसा ही लगा रहे वैसे। लॉकडाउन ट्रैफिक ना कोई भी चले, ट्रैफिक ऐसे ही रहे। यहाँ पर उरले परले लोग ऐसे आएंगे तो बीमारी और भी फैलेगी। इधर बीमारी नहीं है, जैसे लोग बाहर से आ रहे हैं, इधर बीमारी नहीं है, वो बीमारी आके फैलाएंगे। ऐसे गड्डी है जो है बस है, वैसे बाहर ना जाने दे स्टेट से, जैसे इधर के इधर ही वैसे ही रहे। अगर बाहर जाएगी अंदर बाहर आएंगे तो बीमारी इधर फैलेगी, इधर बीमारी नहीं है। बहुत बढ़िया सरकार है, इसलिए बहुत बढ़िया काम कर रही है सरकार। मोदी जी ने बहुत सहयोग किया, जनता का सब ठीक ठाक है। सर्वप्रथम तो आप लोगों का स्वागत है कि आप लोग आए। दूसरा, जहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री जी की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब सेकंड टाइम में प्रधानमंत्री पद प्राप्त किया, मैं समझता हूँ इतने विकास कार्य उद्यमियों के लिए भी ठीक है। मैं मानता हूँ कुछ कोरोना की वजह से जो सरकार ने वायदे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए, क्योंकि मजबूर बीच में कोरोना आ गया और कोरोना से जूझना पड़ गया पूरे देश को, जिसकी वजह से कुछ कमी आई हुई। लेकिन उसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मतलब वादे पूरे निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उद्यमियों के लिए बहुत कुछ, अभी 20 लाख करोड़ रुपया सरकार ने जो दिया है वो छोटे उद्यमियों के लिए दिया है, छोटे लोगों के लिए दिया है, और विशेष तौर पर मेडिकल ऐड दी है वो भी छोटे लोगों के लिए दी है। तो मैं ये मानता हूँ। दूसरा ये है कि युवाओं को रोजगार देने के लिए भी हरियाणा सरकार कम से कम चाइना के जो जहाँ इंडस्ट्री लगी हुई है उनको हरियाणा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार भी कोशिश कर रही है कि हिंदुस्तान के अंदर ये इंडस्ट्री आए। यदि इंडस्ट्री आएंगी तो स्वाभाविक ठीक है कि लोगों बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। तो मुझे तो ये लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 24 घंटे में से 20 घंटे जनता के बीच में रहते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, और जो उन्होंने वादे किए थे चुनावों के लिए वो लगभग धीरे धीरे पूरे कर रहे हैं। नहीं मिले जी, 5 किलो कणक भी नहीं मिली, ना राशन पे मिली और ना बिस्तरा मिले। हाँ जी, अब आप ना तो हमारा राशन ना कुछ है, हम तो दूसरे के प्लाट में झुग्गी तान के पड़ी हूँ, ना तो कोई राशन दे के जाता है। और जब जाऊँ तो
उल्टे धक्के मार दे। किसके पास जाओ हम गरीब आदमी, झुग्गी में रहे, कोई सुनाई नहीं करता हमारी। चिड़ कर जाओ न छोड़कर, सरकार सारा रास्ता बंद कर रखी, ना कोई काम ना कोई धंधा, कहाँ जाए हम गरीब आदमी। जी क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? मैं तो भूख मर रहे हैं। जमाई तला से भी टूट गई और ऊपर से भी टूट गई। और जमाई हम तो गत्ते सुधारी हैं बस, और क्या करें बता। कोई है कोई हमारे साथ खाने पीने भी कोई नहीं। पानी में मच्छर में पड़े हैं, बहुत झुग्गिया में पड़े हैं। झुग्गी है हमारे, पानी देखो साल का आगे हम। पहले तो जब कांग्रेस का शासनकाल था और भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है, उनमें काफ़ी डिफरेंस है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो भी निर्णय लिया, देश हित के अंदर लिया, जो भी कार्य किया, चाहे वो मध्यम वर्ग है, चाहे नीचे वाला वर्ग है, चाहे उच्च उद्योगपति है, सभी की एक रायशुमारी में उसका फैसला लेने का कार्य किया। और रही बात रोजगार की, जो छोटे से लेकर बड़ा रोजगार कांग्रेस के शासनकाल में एक छोटी नौकरी भी 10 से 15 लाख रुपए में बिका करती थी। आज उससे हर युवा एक उस बेरोजगारी से मुक्त हो चुका है और अपनी मेरिट बेस पर नौकरियां प्राप्त कर रहा है। सरकार तो बहुत बढ़िया है जी, गरीब के लिए बहुत लक्की है जी, और गरीब आदमी की सेवा करती है, सस्ता सौदा हो रहा है सारी चीज़ का। बहुत हम से हमारे काम करनी है, कोई गली में जो है। वैसे तो ठीक है, गरीब हम तो झोपड़िया में मन तो क्या है, राशन पानी मिल रहा है टाइम से। यानी कि सरकार से संतुष्ट हैं, लेकिन आपके पार्षद हैं वो ठीक नहीं है? ना जी, यहाँ कोई देखभाल नहीं करता है जी। सरकार तो बहुत बढ़िया है।